कि जख्म को ताजा करके बार बार घाव देते हो, जख्म पर नमक रगड़ते हो और हमें सुझाव देते हो। हम अनजान नहीं है तुम्हारी फितरत से, तुम्हारी चालाकी से कीचड़ पर पत्थर मारने के लिए हमें ताव देते हो। नमस्कार, मेरा ही नाम है कवि बाला बिहारी भूकंपी कवि। मेरा काट कहीं नहीं मिलेगा। मैं जो कुछ भी कहता हूँ प्रमाण के आधार पर बोलता हूँ। अभी कुछ दिन पहले जेएनयू के दीवारों से आवाज निकली थी कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। अरे ब्राह्मणों को कहाँ भगाओगे? संपूर्ण ब्रह्मांड ब्राह्मणों का है। ब्राह्मणों को भगाते भगाते भगाने वालों की नस्लें खत्म हो जाएगी। आज भी अगर कहीं ब्रह्मास्त्र है तो कहीं ना कहीं किसी ब्राह्मण के पास ही होगा। ब्राह्मण वायु है, उड़ जाओगे। ब्राह्मण अग्नि है, जल जाओगे। ब्राह्मण जल है, डूब जाओगे। ब्राह्मण आकाश है, विलीन हो जाओगे। ब्राह्मण धरती है, मिट्टी में मिल जाओगे। सबसे पहले हिंदुओं को बांटने का काम किया गया। अलग अलग जाति के नाम पर हिंदुओं को टुकड़ों में बांटकर तोड़ने का काम किया गया। फिर भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा दिया गया, लेकिन कहीं से भी संपूर्ण सफलता नहीं मिली। तब देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, हिंदू विरोधी तत्वों द्वारा अध्ययन किया गया कि हिंदुस्तान में ब्राह्मणों के रहते हिंदुओं को तोड़ना और उनको उनके धर्म से अलग करना, साथ ही देश को तोड़ना तब तक संभव नहीं है जब तक ब्राह्मण इस धरती पर है। तब नारा दिया गया कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, क्योंकि ये अधर्मी जानते हैं कि ब्राह्मणों के रहते ना तो इस देश को तोड़ा जा सकता है, ना ही हिंदुओं को पूर्ण रूप से टुकड़ों में बांटा जा सकता है। इसलिए इन पापियों द्वारा नारा दिया जा रहा है और जेएनयू के दीवारों पर लिखा जा रहा है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। हालांकि यह बात सच है कि ब्राह्मणों में एकता नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि एक ब्राह्मण जिस दिन सच्चे मन से, सहृदय, पूर्ण ऊर्जा के साथ खड़ा हो जाता है तो वह अपने पीछे 1 करोड़ को खड़ा कर देता है। और शुंभ निशुंभ की औलादो, हिंदुस्तान की धरती पर 10 करोड़ से ज्यादा ब्राह्मण हैं और 10 करोड़ ब्राह्मणों में 10 करोड़ खूबियां हैं। पहले ब्राह्मणों को पहचानो कि ब्राह्मण कौन है और ब्राह्मणों की बनाई हुई व्यवस्था क्या है। ब्राह्मणों ने सभी जातियों को एक सूत्र में, एक धागे में पिरोकर कैसे जोड़ने का काम किया है। किसी की शादी हो, किसी भी जाति का हो, शादी ब्राह्मण कराता है। लेकिन अगर वाल्मीकि जाति वाला, जिसे सामान्य भाषा में भंगी या डोम कहा जाता है, उस डोम जाति के हाथों का बना हुआ बांस के लकड़ी का डाला नहीं हो तो शादी नहीं होती है। उसी शादी में अगर हजाम जाति का नहीं हो तो शादी नहीं होती है। उसी शादी में मटकोर के दिन अगर कोई हरिजन, जिसे सामान्य भाषा में चमार कहा जाता है, अगर वह चमार जाति वाला डुगडुगी नहीं बजाए तो वह मटकोर नहीं होता है। उसी शादी में अगर कुम्हार जाति के हाथों का बना हुआ मिट्टी का कलश, दिया, ढकनी नहीं आता है तो शादी नहीं होता है। उसी तरह अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और डोम अपने हाथों से अग्नि नहीं देता है तब तक उस व्यक्ति को मुखाग्नि नहीं दिया जाता है, चाहे वह राजा हो या रंक हो, अमीर हो या गरीब हो। ये है ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई समाज को जोड़ने की व्यवस्था। जिस मनुस्मृति को लेकर समाज को तोड़ने और बांटने का प्रयास किया जाता है वह ब्राह्मणों का लिखा हुआ है ही नहीं, और ना ही उस मनुस्मृति का कोई पांडुलिपि है जिससे उसकी प्रामाणिकता सिद्ध की जा सके। यह मनुस्मृति हिंदुओं को आपस में तोड़ने के लिए वामपंथियों द्वारा रचित एक षड्यंत्रपूर्ण रचना है। हाँ, तो ब्राह्मणों को भारत से भगाने वाले छिपकली के अंडो, तुम किस ब्राह्मण को भगाने की बात कर रहे थे? उस ब्राह्मण को जिसके आगे विश्व विजेता सिकंदर को भी नतमस्तक होना पड़ा था, जिसकी नीति के आगे दुम दबाकर वापस भागना पड़ा था? या फिर उस ब्राह्मण को जिसने अपने पिता के हथियारों से प्रतिशोध लेने के लिए उनके बड़े बड़े महारथियों के कुल समूल को नष्ट कर दिया था, यहाँ तक कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नष्ट कर दिया था? केचुआ के औलादो, धरती पर एक और ब्राह्मण था जो क्रोधित होने पर पूरे समुद्र को पी गया था। तुमने ब्राह्मणों के क्रोध को, प्रतिशोध को अभी देखा कहाँ है? आकाश पताल सब ब्राह्मणों का मापा हुआ है। धरती, आकाश, पताल तीनों ब्राह्मणों ने दान में ले लिया है। इतिहास में एक और ब्राह्मण का नाम दर्ज है जिसने 3 पग में धरती, आकाश, पताल सबको माप दिया था और ब्राह्मणों के नाम करवा दिया था। किस ब्राह्मणों को भगाने की बात करते हो? सुनो, देशद्रोहियों के संघर्ष से देशभक्तों का साथ छूट जाता है। बदन महफूज रहता है लेकिन बाजू टूट जाता है। गद्दारों के इमोशन से किसी का प्रमोशन नहीं होता, ख्वाब दिल में रह जाता है और अरमान टूट जाता है। मुझ पर तो मदहोशी छाई है राष्ट्रवाद की नशा का। गद्दारों से उम्मीद नहीं है भक्ति की अभिलाषा का कि जहां गलत दिख जाता है वहां मैं टोक देता हूं। राष्ट्र का मान मर्दन होने से पहले रोक देता हूं कि मैंने भी गद्दारों की टोली में हाहाकार मचते देखा है, फटे हुए चित्रों में उनको नंगे पांव घूमते देखा है कि मैं एक मतवाला हूँ, स्वाभिमान से मेरा नाता है, कर्तव्य पथ पर अडिग हूँ, उसका साक्षी विधाता है कि मैं किसी अभिमानी का शौर्य गाथा नहीं लिखता, मैं
किसी अत्याचारी का वीर कथा नहीं लिखता कि सही गलत में फर्क बताता रहता हूँ, कि सही गलत में फर्क बताता रहता हूँ, खुददारी मक्कारी में अंतर दिखाता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर